तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है त्रिकोणमिति के वो महत्वपूर्ण सवाल किए थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे जो कि 5 नंबर के या 2 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसे हमें प्रूव्ड करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो हम शांति से क्या करेंगे कि LHS साइड जो है उसी को जो है लेके चलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS साइड से। अब LHS साइड में क्या दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि RHS साइड में हमें लाना क्या है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अगर लाना है तो कॉस को हम क्या करेंगे, कॉट को चेंज कर लेंगे, कॉस में साइन में जो भी चेंज होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा का मान जो कि फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है और इसका क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे होल स्क्वायर इसका। अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम क्या होगा, साइन और साइन का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहोगे कि साइन थीटा होता है। अब ऊपर कितना है, तो 1 माइनस कितना कॉस थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, चूंकि स्क्वायर है तो हम इसको गुना में लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे आ जाते हैं, नीचे आप देख रहे हैं कि साइन थीटा है और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यह क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे हम इसको लिखते हैं, ऊपर में जो है एज इट इज लिखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखे तो हम इसको लिख पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो है लिखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, अच्छा ये अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर ये होगा, अब माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, और ए और माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इसके जगह ये भी लिख पाएंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर दोनों जगह माइनस था तो हम दोनों जगह माइनस ही रखेंगे, ये चेंज नहीं करना। चले अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब ऊपर में जो बचा उसको हम लिखेंगे, कितना बच गया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और आप देख रहे हैं कि यही इसका RHS साइड है। ये हो गया LHS बराबर RHS।
बहुत ही साधारण सा सवाल था, बेसिक सा सवाल। अब आ जाते हैं अगली सवाल की। देखें अगली सवाल जो है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे हमें प्रूव्ड करना है 2 सेक ए के बराबर। तो देखो वही करेंगे हम लोग जो करते आ रहे हैं। क्या करेंगे तो LHS साइड से चलेंगे, तो लिखेंगे LHS और इसमें क्या है तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि कुछ खास है नहीं यहाँ, तो साधारण सा है, तो हम यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे कॉस ए का कॉस ए के साथ गुना कर लेना, क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर्ड ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुना होगा, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो अब लिखो इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर क्या होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2a भी होगा, यानी कि 2 साइन ए। नीचे अब आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कि वहां पर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो आप समझदार हैं, आपको पता है किसके बराबर, 1 के बराबर। 1 अब प्लस कितना 1 और प्लस हो गया 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे हम इसको जोड़ते हैं, 1 प्लस 1 अगर जोड़ लेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 2 के बराबर। 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखें कि इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और बच गया 2 अपॉन में कॉस ए। और आप ये जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए किसके बराबर होता है, तो कहोगे सेक ए के बराबर। ये हो गया 2 सेक ए, और जो कि है इसका RHS साइड। चले अगली सवाल देखेंगे। देखें क्या है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस क्वाड थीटा प्लस क्वाड थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और इसे हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है। शुरू करेंगे वहीं से हम लोग जो करते आ रहे हैं, यानी कि LHS साइड इसका लिखेंगे। तो LHS साइड जो है कितना है, तो आप कहोगे कि LHS साइड में है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, सवाल बहुत ही खास है। अब देखें इसको करना क्या है कि हमें टेन और क्वाट को साइन और कॉस के रूप में बदल लेना है। तो बदलते हैं, टेन को अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे तो कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे फिर होगा 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखोगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर में जो है उसको तो एज इट इज लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे जो है इसका एलसीएम ले, एलसीएम इसका यहाँ कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं, यहाँ भी आप एक रख लो, एलसीएम इसका कितना आएगा, कहोगे साइन थीटा आएगा, इधर गुना होगा कितना, साइन थीटा, और माइनस कितना होगा, कॉस थीटा, फिर प्लस है प्लस लिखोगे, इसमें भी सेम इसी तरह से कर लेना है, क्या लिखोगे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे हो जाएगा एलसीएम इसका कितना, कॉस थीटा, और यहाँ लिख पाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आ जाते हैं, अब देखोगे कि इसको हम पलटेंगे, यानी कि ऊपर जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाएंगे गुना में, भाग से गुना में जाएगा, बटा वाला पलट जाता है, यानी कि हम लिख पाएंगे साइन थीटा और नीचे कितना, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ भी कितना है, साइन थीटा बटा में या कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू, इसको भी उल्टा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, हो गए कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखें, साइन थीटा का साइन थीटा से गुना कर लेना, क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखेंगे कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये और ये दोनों एक जैसा हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के जगह माइनस, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुना करोगे, कितना लिखोगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखें, अब हम इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों मिल रहा है ये तो आएगा ही, साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखेंगे एलसीएम इसका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चले, अब देखो कि यहां से इसमें भाग देना है, भाग देंगे, साइन थीटा में साइन थीटा गया, कॉस से कॉस कटेगा, बचा कितना, साइन थीटा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से गुना करोगे, कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, फिर लिखेंगे माइनस। अब आगे क्या होगा, इसमें वही प्रोसेस, साइन थीटा कटेगा, साइन माइनस कॉस थीटा कट गया, बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो, अब ऊपर जो है ए क्यूब अब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, देखोगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, लिख पाएंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ए बी, तो ए बी में कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे जो है इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चले, अब आप देख रहे हैं कि दोनों गुना ऊपर नीचे सेम है, तो साइन थीटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो एक के बराबर, यहाँ लिखेंगे एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भाग दे रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। अब क्या करेंगे कि हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो लिख पाएंगे एक बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखें कि ये दोनों कट ही जाएगा, बच गया एक बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक बटा साइन थीटा जो होता है किसके बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर, और एक बटा कॉस थीटा किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको लिख पाएंगे कि कॉसेक थीटा इंटू में कितना सेक थीटा और प्लस ये कितना हो गया एक, जो कि RHS था, तो यहां से ये क्वेश्चन होता है प्रूव्ड। अब अगली सवाल हम देखेंगे 4 नंबर सवाल, क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर है सेक स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसके LHS साइड से पहले चलते हैं। LHS साइड में क्या है, तो LHS साइड है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए। आप देख रहे हैं कि RHS साइड में साइन और कॉस के रूप में है, तो इसको भी हम साइन या कॉस के रूप में बदलते हैं। तो क्या लिखोगे इसको 1 प्लस सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा, एक बटा कॉस ए बटा में फिर क्या लिखोगे सेक ए को एक बटा कॉस ए बराबर, ऊपर में एलसीएम इसका कितना आएगा कॉस ए, और ये हो गया कॉस ए प्लस 1, नीचे फिर लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि भाग में है तो गुना में लेके चलोगे, क्या बनेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कितना कॉस ए इंटू ये ऊपर जाएगा कॉस ए और नीचे कितना आएगा एक, कॉस ए से कॉस ए दोनों क्रॉस कट जाएगा और बच गया कॉस ए प्लस 1। ये LHS साइड को हम सॉल्व करके लाए हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा RHS साइड को भी सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो हम लिखते हैं RHS साइड, और इसमें क्या है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बराबर, अच्छा साइन स्क्वायर ए को अगर हम लिखते हैं तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। देखो सारा जो खेला मेला है पूरा पूरा फॉर्मूला का ही है, और आपको फॉर्मूला किसी भी हाल में याद रहना ही चाहिए। अगर याद नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे, इसलिए फॉर्मूला याद करो। देखो यहाँ लिखोगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस
कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। नीचे फिर क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे सेम है, ये कट जाएगा और क्या बच गया, तो यहाँ कहोगे 1 प्लस कॉस ए बचा है, जिसमें आप LHS साइड निकाले थे 1 पर कॉस ए प्लस 1 और यहाँ भी क्या आ रहा है कॉस ए प्लस 1। तो हम लिखेंगे कि अतः LHS बराबर RHS, ये हुआ प्रूव्ड। अब अगली सवाल देखते हैं। तो पांचवा सवाल आज का क्या कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसे हमें प्रूव्ड करना है सेक ए प्लस टेन ए। पिछली क्लास में भी हम ऐसा सवाल करवाए थे जहां ऊपर और नीचे सेम ही पद दिया रहे, एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे, तो हम क्या करेंगे कि परमयीकरण कर लेंगे। इसके LHS साइड से चलेंगे और LHS साइड में हम लिखेंगे कि दिया गया है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। करना क्या है, तो हर का परमयीकरण लिखेंगे, हर का परिमयीकरण करने पर तो हर का परमयीकरण करेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुना, परमयीकरण में क्या होगा तो साइन बदल जाएगा, सिर्फ ऊपर नीचे गुना करना है। 1 प्लस साइन ए अब बटा में 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहां से हम लिख पाएंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का गुना होगा तो क्या लिखोगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर ए। अब नीचे लिख पाएंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए क्या होता है, तो कहोगे कि कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे बराबर रूट अंडर, अब देखें कि यहाँ से 1 प्लस साइन ए और नीचे का स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर और रूट को हटा देंगे, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब एक एक करके डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग, 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो अब ये हो जाएगा 1 बटा कॉस ए किसके बराबर, तो ये होता है सेक ए के बराबर, प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है, आप कहोगे टेन ए होता है, तो टेन ए हो गया जो कि इसका था RHS साइड। हम लिख देंगे कि RHS ये हुआ प्रूव्ड। देखिए अगली सवाल आज का 6 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको हम VVI लगा लेंगे। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को टेन थीटा के बराबर प्रूव्ड करना है। तो चलेंगे हम LHS साइड से और LHS साइड में जो है उसको लिख लेते हैं एक बार। क्या है, कहोगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस
क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे कि दोनों में साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। तो कॉमन लेंगे साइन थीटा, यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉमन क्या लेंगे, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू, यहां से अगर कॉस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखें, अब हम इसको लिख पाएंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस में अगर हम इसको बदलते हैं तो कॉस में क्या होता है, तो आप कहोगे कि कॉस में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो है इसको एज इट इज रखते हैं, यह है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो अब लिखोगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है तो कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब देखो साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू, यहां से हम अगर इसको घटाते हैं तो एक में से 2 घटाने पर कितना बच रहा, आप कहोगे माइनस 1 बच रहा। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें ऊपर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों सेम ही पद है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन और कॉस का अनुपात क्या होता है, तो आप कहोगे कि साइन और कॉस का अनुपात होता है टेन थीटा के बराबर, जो इसका RHS साइड है। तो आज का क्लास अब जो है हम लोग यहीं पर तक रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।